वो इसी प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाकर विधायक बना। एक दिन में 4 पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड है उस आदमी का। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की ओर से संयुक्त मोर्चा का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके जो संयोजक थे देवेंद्र पंचाल जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, और महिला मोर्चा की बहन अनीता चौधरी, युवा मोर्चा के हमारे आदित्य भारद्वाज, एससी मोर्चा के हमारे ओमताराम जी, डॉक्टर ओमताराम जी, और उसके साथ साथ किसान मोर्चा, और सभी संयुक्त कार्यक्रम था। और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के सम्मानित अध्यक्ष भाई कृष्ण अशोक गुजर जी और उनकी टीम ने मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया था। पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून 2023 तक एक महाजन संपर्क अभियान की सोच बनाकर बड़े जमीनी स्तर पर मैन टू मैन लोगों से संपर्क करने की योजना बनाई है। और 9 साल पहले जिन विषयों को लेकर, लोगों के बीच में जिन मुद्दों को लेकर, जिस एजेंडे को लेकर हमने केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का जो काम किया था, उन विषयों में हम कहां तक पहुंचे, ये जानकारी लोगों तक देखें। और आज लोगों के दिल में क्या है वो जानकारी लेकर अपने नेतृत्व को फीडबैक देने की हमने कार्यकर्ताओं के 2 वे सिस्टम शुरू किया है। और उसके अंतर्गत व्यापारियों के सम्मेलन और संयुक्त सम्मेलन, इसके अलावा अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, उनके विचार जानना, भावी योजनाएं क्या हो सकती हैं, पीछे जो कार्यक्रम अधूरे रह गए उनको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर हम किस प्रकार अपनी विचारधारा को लेकर जाएं, उस सोच को लेकर ये महाजन संपर्क अभियान चला है। बहुत सी फीडबैक लोगों से आ रही है और बहुत सी चीजें हम जानकारी लोगों को जाकर दे रहे हैं। उस विषय के ये महाजन संपर्क अभियान के तहत आज मुझे कैथल आने का मौका मिला। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे भाई शक्ति सौदा जी एडवोकेट, बड़े काबिल हमारे वकील हैं। आज इनके निवास स्थान पर जलपान के लिए आया था। मेरे साथ इस अवसर पर हमारे कठवाड़ साहब जो हमारे पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्यामलाल कल्याण जी और अन्य साथी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज मैं विशेष तौर से सौदा जी के परिवार से मिलकर, जो मेरा अपना परिवार है, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। और यही एक जनसंपर्क का ही कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या इन कार्यक्रमों को लेकर महीने में कई कार्यक्रम संगठन ने तैयार किए, लोकसभा चुनाव के निमित्त देखा जाए इन कार्यक्रमों को जो लोकसभा की तैयारी की जा रही है? देखिए, आने वाला 2024 मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और संभवतः मई तक सारे चुनाव निपट जाएंगे देश भर के। तो उसी कड़ी का ही एक शुरुआत है। हम जून से लेकर और मार्च क्या मई तक लगातार लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से ज्यादा कमल के फूल पर लोग जीत के आए, उस योजना को लेकर चले हैं। तीसरी बार फिर केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, हरियाणा प्रदेश में मनोहर जी की सरकार हो, इसी के लिए नियमित सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और उसी महाजन संपर्क अभियान में मैं वही कह रहा हूँ कि 9 साल में जो लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी थी, उनको हम कहाँ तक खरे उतरे। क्या हमने वादा किया था कि हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे, वो पहुंचाने में हम कामयाब हुए। उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक घर के अंदर हमने धुआं रहित रसोई हमने बनाने का काम किया। 85 करोड़ परिवारों को 3 साल से हम कोरोना काल के अंदर घर बैठे हम अनाज की सुविधा दे रहे हैं। 24 घंटे बिजली देने वाला देश का पहला प्रदेश हरियाणा बना है मनोहर जी के नेतृत्व में। बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने रोजगार देने का काम किया। इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से सक्षम करके उसके अपने पांव पे खड़ा किया जाए, और सभी समाज के बीच में, वो सर्व समाज के बीच में इसी प्रकार मजबूती से आगे बढ़े, उस प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई। और उन योजनाओं को हम लोगों तक लेकर जाने का हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। गठबंधन को लेकर काफी अटकलें चल रही है। गुरुग्राम में भी एक बैठक हुई जिसमें भाजपा के शीर्ष नेताओं से सलाह मशवरा किया गया था कि गठबंधन को लेकर रखना चाहिए नहीं। तो आपकी दृष्टि से क्या कुछ है, कितनी मजबूत है पार्टी अकेला चुनाव लड़ने को लेकर? मैं ये 2 बातें, ये आपने 2 सवाल कर दिए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है संगठन के नाते। मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के नाते मैं काम कर रहा हूँ। गठबंधन के लिहाज से सरकार मजबूत है, बढ़िया चल रही है।
अब गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये काम मेरा नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का। जी आज के दिन शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये बताया कि गठबंधन में सरकार चल रही है, तो आज के दिन गठबंधन में सरकार मजबूत है। जी कल रहेगा या नहीं रहेगा ये जानकारी नड्डा जी, मोदी जी, धनखड़ जी और हमारे अन्य नेतागण दे सकते हैं। मैं तो सीधी सीधी बात आज के दिन ये बात कह रहा हूँ कि हम गठबंधन में मजबूती सरकार चला रहे हैं। एक सवाल आपकी विधानसभा से, शाहबाद के विधायक कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मेरे पास पहुंचा नहीं, तो इस बात को कैसे देखते हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कोई बात की है जिम्मेदारी के साथ की है। अब मुख्यमंत्री जी ने ऑथेंटिक बयान दिया, इस पर जनता निर्णय करे ना। वो इसी प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाकर विधायक बना। एक दिन में 4 पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड है उस आदमी का। जिस दिन उसने चुनाव की शुरुआत की उस दिन वो लोकदल में था, इंडियन लोकदल में था। शाम को कहता है जी मैं लोकदल किसे नहीं लड़ूंगा, मैं तो आजाद लड़ूंगा। लोग इकट्ठे किए, लोगों ने कह दिया ठीक है जी। रात को ही हुड्डा जी के जाके दिल्ली बैठ गया, कहता जी मैं कांग्रेस से टिकट लेने जा रहा हूँ। वहां जवाब दे दिया, वापिस आते आते सरसा गाड़ी लेके पहुंच गया, कहता मैं जजपा की टिकट लेके आ रहा हूँ। जजपा ने जवाब दे दिया, फिर वापिस आप आ, कहता जी मैं आजाद लड़ूंगा। और उसी दिन फिर दोपहर को कहता जी हुड्डा जी ने बुला लिया, मैं टिकट लेने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ जी। वहां पहुंचने से पहले अनिल ने दौड़ी की टिकट डिक्लेयर होगी कांग्रेस ने, वहां से गाड़ी मोड़ी सीधे जजपा की टिकट लेके सरसा लेने के लिए फिर सरसा पहुंच गया। ये आदमी एक सातिर आदमी है, चालाक आदमी है, परंतु शकल से वो बुदम बन के दिखाता है, लोगों के कई रूप दिखाता है। और 4 साल से उसने ये सैकड़ों बार धमकी दी मैं तो आपके साथ हूं और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, हर बार ये कहता है। और इस बार रंगे हाथों पकड़ा गया। और आज जिस प्रकार से उसकी छीछलेदार हुई है, लोगों को गुमराह किया, लोगों ने आज इस प्रकार से उसका जुलूस निकाल रखा है, ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। और ऐसे लोगों से लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये डेमोक्रेसी के लिए इस प्रकार के लोग बहुत हानिकारक होते हैं। हमारे पास तो सैकड़ों उदाहरण है। गुरदयाल सिंह सैनी मेंबर पार्लियामेंट थे, आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा से रिजाइन दे के आगे थे। बलबीर सैनी जी ने मंत्री पद से रिजाइन दिया, कंवरपाल गुर्जर जी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, शाहबाद के हमारे विधायक थे वैद कपूर चंद शर्मा, विधायक पद से इस्तीफा दे के आगे थे। तो यदि देना है तो दो यार, तो कोई क्या थोड़ी रहा आपको। केवल लोगों को भावनात्मक रूप से वो ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल ये आदमी है, वो उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। 2024 के लिए क्या संदेश रहेगा कृष्ण बेदी का जनता के लिए? 2024 में देश की मजबूती के लिए, देश की समस्याओं के समाधान के लिए, प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी और मनोहर जी। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मनोहर सरकार।